जिन भाइयों का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सवाल है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, राजेश सिंह जी का है। राजेश सिंह पूछ रहे हैं, सर मेरे दादाजी के नाम से जो है खतियान और रसीद भी है, पर 2013 में मेरे जो फटेदार ने अपने अपने नाम जमाबंदी कायम कर दिया। ठीक है, मेरे जमाबंदी में मैंने अपने जो है भाई से भाई नाम दिया, लेकिन बहन का नाम नहीं दिया। ठीक है, हम लोग जो है 5 भाई बहन है। मैं कुछ जो है जमीन सेल कर, इसके बाद मेरी बहन ने अपने 1/5 हिस्से का जमीन को अपने बेटे के नाम से जो है बख्शिश कर दिया। ठीक है, कर दिया। उसका हक बनता है और दाखिल खारिज होगा, क्योंकि नए पर जो है जमाबंदी मेरे भाई के नाम से है और उसने रजिस्ट्री पूरे दादा के नाम वाली जो है जमाबंदी से लिखा है। ठीक है, देखिए अगर ये जो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, हक जो बनता है, बिल्कुल हक बनता है। ठीक है, आपका जो हक तो जरूर बनता है, लेकिन आपने जो बोला कि जमाबंदी मेरे और भाई के नाम से है और उसने जो जमीन जो दादा के नाम वाली जमाबंदी है उससे लिखा है, तो जो जमाबंदी देखिए जमीन लिखने से ना, जमीन लिखने से तो जो दादा के नाम से जमाबंदी में जो भी बचा होगा, ठीक है, वो उसी से जाएगा, ना कि आपके जमाबंदी से। ठीक है, क्योंकि आपका जो जमाबंदी है मेरे और भाई के नाम पे है और वो कायम है, तो आपका जमाबंदी में आप अपना जमाबंदी को देखते रहिए कि उससे कोई माइनस प्लस ना किया जाए। ठीक है, वो आपका कायम रहेगा और वो जो जाएगा, जो लिखा हुआ जाएगा ना, वो टोटल से जो दादा का जमाबंदी वाला है उससे जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है, यानी सर जो है अगर मजरुआ ज़मीन मेरे जो है पूर्वज दादा के नाम से बंदोबस्त खतियान बना हुआ है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, क्या करें? सिर्फ सीओ ये कर सकते हैं। सीओ को जो है आप आवेदन कीजिए। ठीक है, आवेदन कीजिए, आवेदन करने के बाद बताइए। ठीक है, उसका उनको अगर वो एक बार इंक्वायरी में भी आते हैं, अगर वो आपके दखल में है और पुराना बंदोबस्त भी दिखाइए। ठीक है, तो ईजिली जो है ना आप वो काम कर सकते हैं। तो जितना भी सॉल्यूशन है ना उससे रिलेटेड वो आपका यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पप्पू जी का है। हाँ भाई नमस्कार, मैं सीतामढ़ी जिला बिहार से हूँ और मेरा प्रखंड है, इनमें क्या हुआ जो जमाबंदी का शिकायत है, इसमें जमाबंदी भटका हुआ, जरा सर्वे में क्या हुआ, अपने नाम से बढ़कर जो है ना बजे जाना चुका है। 3 भाई के जो भैयारी था उसमें क्या हुआ कि जो मेरे दादाजी के नाम जाना याद तो है और अपने प्लॉट पर कब्जा मेरे दादाजी के नाम से नहीं, उस दादाजी के नाम से मेरा पप्पू जी एक बार थोड़ा सा आपने जो है ना क्वेश्चन को एक बार स्पष्ट कर दीजिए अच्छे से, जो है ना उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और वो जो अगर आप समझ पाएंगे तो हम आपको बेहतर सलाह जरूर दे पाएंगे, और इसलिए आप एक बार जो फिर से ज़रूर अगर सुन रहे हैं देख रहे हैं तो एक बार फिर से स्पष्ट जरूर कर दें ताकि क्लियर समझ में आ जाए। अगला सवाल जो है नंद किशोर मंडल जी पूछ रहे हैं। नंद किशोर जो है ये बिहार, ये जो है इन्होंने जो है जानना चाहता हूँ कि मेरा पुराना खतियान दादा के नाम से है और जो 4 भाई थे जिसमें कि है ना से ISI है ना ISI एक भाई ने जमीन जो ने बेचा है और उस प्लॉट पे जो है चारों का हक था। एक ने पूरा जमीन बेच दिया और जिसने नहीं बेचा है उसका क्या करना चाहिए? देखिए एक प्लॉट है ना पूरा, अगर अगर आपका जो खतियानी जमीन है बहुत ज़्यादा, जो खतियान दादा के नाम पे है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दादा के नाम पे मान लेते हैं, ये दादा के नाम पे है। अब देखिए ये एक खेसरा हो गया, मान लेते हैं इस खेसरा का संख्या जो है 1013 है। ठीक है, अब इसको कोई एक भाई जाके बेच देता है, ठीक है बेच सकता है, लेकिन तभी बेच सकता है ना जबकि और जमीन हो, तब तो वहाँ लेकिन उसी का हिस्सा जाएगा सिर्फ ना, वो बेचेगा उसका हिस्सा जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा जाके बेच दिया, पूरा बेच दिया मान लेते हैं, और कीमती ज़मीन था वही जाके पूरा बेच दिया, तो उस केस में तो आपको फाइट करना पड़ेगा। तो आप जो है उसका जो मोटेशन होता है ना आप रजिस्ट्री का वो रोक दीजिए। देखिए रजिस्ट्री जो है ना वो केवाला जो होता है, सिर्फ लोग समझते हैं केवाला कर ली ज़मीन हो गया, बिल्कुल नहीं।
जमाबंदी मोटेशन जो होता है वही आप मेन होता है, जो गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने आप दावा करते हैं कि अब जमीन का मालिक हम हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो जो लोग खरीदे तो उनका जो है ना पूरा वो मोटेशन नहीं होगा। तो मोटेशन नहीं होगा तो फिर उसका ज़मीन हुआ ही नहीं। जब तक मोटेशन नहीं हुआ, जमाबंदी कायम नहीं हुआ, रसीद नहीं कटा, तो फिर ज़मीन होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो पूरा बेच सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दादा के नाम से था तो वो अंश के हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें लेना तो ले भी सकते हैं, और बाकी लोग जो भी हैं इसमें। अगला सवाल है, ये राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, दादा ने जमीन खरीदा बड़े चाचा के नाम से और दूसरा भाई का जो ये ना जमीन बाद में हुआ है। अब चाचा का लड़का बोलता है कि मेरे पिता की रजिस्ट्री है, नहीं दूंगा। दादा ने जमीन खरीदा था बड़े चाचा के नाम से, ठीक है। ठीक है, देखिए खरीदने वाले दादा थे और बड़े चाचा के नाम से खरीदे, और अगर वो जो ज़मीन है बाद में आपको मिला, मान लेते हैं आपने हुआ, अब चाचा का लड़का जो है बोलता है कि मेरा पिता की रजिस्ट्री है, नहीं दूंगा। तो है ना, आप इसके लिए बिल्कुल रजिस्ट्री है और दादा ने खरीदा है उस चीज़ों को, ठीक है। और दादा उस समय प्रेजेंट थे और दादा ने खरीदा और उन्हीं के नाम से है। लेकिन अगर वो अभी चाहेंगे, फ़िलहाल हो सकता है वो अपने अंडर सब कुछ कर लें, लेकिन आप जो है उसके लिए जो है रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री में अगर वो चाहेंगे नहीं देना तो आप ले सकते हैं, इसलिए कि वो अगर आपसे बड़े हैं तो कानूनन हक तो बनता ही है, ठीक है। तो अगर इसका कोई प्रूफ होगा कि दादा ने ज़मीन खरीदा था, इनके नाम से उस समय खरीद लिए थे, तो फिर आपका 100% हक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़, जो ज़मीन आपका है ना, अगर वो आपको मिला है और जो ज़मीन बाद में हुआ या नहीं, जो भी है, आपको ज़मीन मिला तो आपको उसका जमाबंदी कायम हुआ कि नहीं, वो सबसे बड़ी मायने रखता है। वो अलग अलग अगर कायम हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, ठीक है। तब आसानी से आपसे कोई ज़मीन जो है नहीं, ऐसा नहीं कि ले सकता है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो गिरधर कुमार जी पूछ रहे हैं, दाखिल खारिज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद परवाना रखा हुआ है और रजिस्टर 2 में जो है पर चढ़ाना है। एक बार कर्मचारी पैसा लेकर भाग गया, है ना, अब क्या करें। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये इसका हम ये जो है पुष्टि नहीं करेंगे, पैसा लेके भाग गया, ठीक है, आपका ये साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन दाखिल खारिज हो चुका है तो आप जो चढ़वाना ना, आप इसके लिए जो है ना, आप दिक्कत आ रही है तो फिर सीओ को आवेदन कीजिए और बोलिए कि मेरा जो है ना ये नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है आपका जो भी उसके जो रिगार्डिंग है उसके ऊपर आप फिर जो आवेदन कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो आपका हक है, वो आपका जो है ना, आपका वो हक है, वो आपका काम सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका करना फ़र्ज है, उनको किसी भी हालत में करना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अभिमन्यु सिंह पूछ रहे हैं, एक सवाल मेरा है सर, मेरे दादाजी ने स्कूल बनाने के लिए ज़मीन दे दिया था, अब जो है कम से कम उसके नाम स्कूल करवा, बिल्कुल करवाइए। उसके लिए जो कमेटी जो मेंबर हैं या स्कूल के जो लोग हैं, ठीक है, और उसके लिए आप जो है ना जो भी ऊपरी जो भी है डीएम साहब से ज़रूर मिलें, ठीक है। उसके लिए तो आप करवा सकते हैं, उनके आदेश अगर हो जाएं तो बिल्कुल आप उनका जो है नाम से करवा सकते हैं। अगला सवाल है, राजू ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा ज़मीन 70 साल पुराना है, सब पेपर है, मेरा जो है ना वो पड़ोसी दोनों साइड में 8-10 फुट मेरा ज़मीन में जो है अवैध जो है निर्माण करा कर जो है सरकारी ज़मीन को खिला पिला कर बढ़ा बना लिया है, मगर नक्शा में जो है अवैध मकान निर्माण दिखा रहा, ठीक है। जो भी हमें हमारा ज़मीन नक्शा के हिसाब से चाहिए, ठीक है। क्या करना होगा, ठीक है, मार्ग बताएं, ठीक है। आप सबसे पहला जो है ना इसके लिए जो है DCLR कोर्ट में केस कर दीजिए, ठीक है। जो केस फाइल करेंगे नोटिस चला जाएगा और फिर से आपका उन्हीं के रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा सारा काम होगा, जो समस्या है यहीं से आपका सॉर्ट आउट होगा फिलहाल, ठीक है। इसलिए सरकारी ज़मीन का नापा हुआ है और तो फिर ठीक है, वो जो है ना नापा हुआ सरकारी कागज़ भी बना हुआ होगा, तो आप भी उसका एक नकल अगर आपको अवेलेबल होता है तो कर लें, ठीक है। और लेकिन आप यहाँ से नोटिस कर दें और नोटिस करने के बाद जो है वहाँ से जो प्रक्रिया होगा, तो आपका जो प्रक्रिया है वो अगर सही तरीके से होता है फिर से, तो वो आपका वहाँ से जो सुधार है वो हो जाएगा फिर। अगला सवाल है, ये मुकुंद कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं, मेरा ज़मीन सैकड़ों वर्ष से मेरे दखल में था, अब पता चला कि ज़मीन पे कोई
कोई पेपर नहीं है, दादा परदादा रसीद नहीं कटवाए होंगे, जिस कारण अब वो बिहार सरकार हो गया। अब उस ज़मीन पे पेपर अपने फैमिली के नाम कैसे करूं? सबसे पहले देखिए वो जो आपका जो अभी वर्तमान में जो भी ये मान लेते हैं ज़मीन है, अभी इसका जिसका वर्तमान नंबर है, जिसको कचरा नंबर बोलते हैं, तो उसका ओल्ड वाला क्या था और उसको ओल्ड वाले देखिए किसके नाम से था। तो अगर वो आपके दादा या आपके परदादा उनके ऊपर जो भी होंगे उनके नाम से अगर वो होगा, ठीक है, तब तो ये जो बिहार सरकार हो गया ना, जो वाला ज़मीन ये बिहार सरकार हो गया, तो ये मान लेते हैं ये बिहार सरकार हो गया, ठीक है। तब आपको जो है बिहार सरकार पे ही टीएस जो है करना पड़ेगा, टाइटल सूट करना पड़ेगा सब जज के पास। आप वहाँ से जाके करेंगे तो अब आसानी से जो है वो फिर आप प्रूफ दिखाएंगे तो आपके नाम पे आने का 100% संभावना है। नहीं तो आपको उसको वर्तमान में ज़मीन की जो का सरकारी कीमत है उससे 4 गुना ज़्यादा जो है मुआवजा, जो उनका अपना मुआवजा का तरीका होगा, आप समझ लीजिए कि एवरेज जो है 4 गुना जो है मुआवजा आपको दिया जाता है। अगला सवाल जो देखते हैं कि ये जो पूछ रहे हैं, मेरे दादा 2 भाई थे और एक मर गया, है ना, उसका पत्नी जो है वो जब कि लिख कर दूसरी शादी खाली, और है ना, देखिए आपके दादा 2 भाई थे और एक जो है मर गया, ठीक है, एक मर गया और उसका जो पत्नी था ना, 2 भाई थे और एक जो है वो डेथ कर गए, उनका पत्नी जो है मतलब दूसरी शादी कर ली और जो आपका जो ज़मीन है वो भी जो है एक तरह से पूरा लिख दिया, जमाबंदी करा लिया। और मैं क्या करूँ, जमाबंदी के लिए जो है ना, आप ये हटाने के लिए आप जो है ये आप सबसे बेहतर उपाय आपको यही है कि आप सब जज के पास जो है केस कर दें इसके लिए, ठीक है। या चाहे तो जो स्मॉलेस्ट टर्म में आप अगर केस जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आप DCLR जो है LR कोर्ट से भी ये नोटिस करवा सकते हैं कि आपका जमाबंदी कहाँ है, ठीक है। किसी ने अपना जमाबंदी कायम कर लिया और आपका हिस्सा नहीं छोड़ा, पूरा जमाबंदी करवा लिया, तो वो दिक्कत वाली बात है। वो सारे ज़मीन को चाहे तो बेच भी सकता है। तो आप यहाँ से कोर्ट से जो है नोटिस जरूर करवा दें, ठीक है, ताकि जो है जवाब देने वाले को जवाब अपना जो भी है वो जवाब दे। अगर आप लोगों का भी कोई ज़मीन से संबंधित सवाल है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।